ये करना चाहते हैं सब कुछ कंप्यूटर में, एसी कमरे में बैठ के। धरातल पे कोई आए, एक कट्टे का वजन बता देगा कोई एसीएस कितना है यहाँ पे। कैसे ये माल हमारे घरों में डाल दिया इन्होंने गवर्नमेंट ने, ये सारे खराब हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? उन्होंने तो चोर बना दिए सारे, जिम्मेदार भी चोर बना दिया, सेलर वाला भी चोर बना दिया, आड़ती भी चोर बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। मैं हूं बिशपाल राणा। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राइस मिलर्स जो धान की खरीद करते हैं, उन्होंने धान की खरीद करना आज बंद कर दी है, क्योंकि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। लगातार सरकार से मांग की जा रही थी कि पोर्टल खोला जाए, उनमें ऑनलाइन पोर्टल पर जो गेट पास है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते यहाँ राइस मिलर्स के चेहरे जो है पूरी तरह से लटके हुए हैं। हम बातचीत करना चाहेंगे और बताएंगे कि किस तरह की समस्या उन्हें आ रही है। जिस तरह से मंडी में खरीद चल रही है, क्या लगता है कि राइस मिलर भी आ रहे हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। जो माल हमने लिया था पिछले 2 दिनों में, वो मंडी के अंदर गेट पास ना मिलने की वजह से पेंडिंग पड़ा है, और हमारी 400 से लेके 600 तक ट्रालियाँ, ट्रैक्टर, व्हीकल लदे खड़े हैं, जो कि कच्चे माल हैं, वो सारे ख़राब हो जाएंगे अगर सरकार ने तुरंत इस तरफ ध्यान नहीं दिया और उसको ऑफलाइन करके हमारे व्हीकल नहीं निकाले। तो हम इस सरकार का ये माल वापस सरकार के खाते में छोड़ देंगे और हम इसको रखेंगे नहीं। ये बहुत ही बुरा हो रहा है। किसकी तरफ से दिक्कत आ रही है? ये ऑनलाइन जो सिस्टम बना दिया गेट पास, इस चीज़ का भी ऑनलाइन, रेडी टू लीव, पता नहीं कितने सिस्टम बना दिए हैं। सरकार जो है ना, जो सिस्टम बनाए हैं वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं इस तरह के ऑनलाइन के। और मेरा आग्रह है कि इसको 2 दिन के लिए ऑफलाइन करके तुरंत जो है ना ट्रालियाँ और जितने व्हीकल खड़े हैं इनको बाहर निकाला जाए, शेल्डर तक पहुँचाया जाए। ये जीरी डैमेज हो जाएगी, डिस्कलर हो जाएगी, ये बिल्कुल सब्जी की तरह है अगर ये चलता रहा ना। अब जमींदार का तो सरकार ने एक 24 घंटे के अंदर समाधान निकाल के दिल्ली छुट्टी वाले दिन भी तुरंत परचेज चालू करा दी। व्यापारी पिस रहा है, कल से रो रहा है, हर अफसर से रात से बात कर लिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कर लिया है, डायरेक्टर फूड से कर लिया है, डी साहब से कर लिया है, हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे चेहरे आप देख रहे हो, सभी कितने परेशान खड़े हैं यहाँ पे। बैंक गारंटी को लेकर के कोई इशू था? बैंक गारंटी का जो वो इशू जो भी सरकार ने किया वो हमें रिजॉल्व हो गया, वो चाहे 2.5% किया, और माननीय, मैं तो उसके लिए धन्यवाद करता हूँ दुष्यंत चौटाला जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जो भी किया वो कर दिया, अब उससे संतुष्ट हैं हम। बात तो अब ये है कि ये जो माल बिका है, जो हमारे को तोल दिया है, इसको मिलों तक ले जाने तो दिया जाए। इसको मिलों तक ले जाकर हम इसको सुखाकर तभी तो चावल दे पाएंगे, कहाँ से देंगे चावल? जी जी, चेहरे लटके हुए हैं मिलर्स के, कारण क्या है? टेक्निकल स्टाफ एक भी नहीं है, ना मिलिंग एजेंसी के पास है, ना मार्केटिंग बोर्ड के पास है। ये करना चाहते हैं सब कुछ कंप्यूटर में, एसी कमरे में बैठ के। धरातल पे कोई आए, एक कट्टे का वजन बता देगा कोई एसीएस कितना है यहाँ पे। ये कल दोपहर के साधन खड़े हैं, 500 ट्रक करनाल मंडी के अंदर लोड खड़े हैं, उनको किसी को बाहर जाने नहीं दे रहा। सारी जीरी पसीज चुकी है, गीली हो चुकी है, उनमें डैमेज डिस्कलर बढ़ चुका है। कल से हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, डीसी साहब को भी पता है, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी को, सबको पता है, लेकिन समाधान किसी के पास। सब कह रहे जी ऑनलाइन हो जाएगा। कोई मार्केटिंग बोर्ड का, कोई डीएफएससी डिपार्टमेंट का, हैफर का कोई टेक्निकल बंदा तो हो जो हमें गेट पास दे दे। गेट पास किसी के पास नहीं है, सब ने बंद करा के अपना बैठ गए हैं। अब क्या करेंगे? खड़ा तो खड़ा है, सब हम बैठ चुके, खरीद अपने इंस्पेक्टर करेंगे, देखते हैं। 22% मॉइस्चर के माल डीसी साहब ने खुद आगे खरीदवा दिए, उनको उठवाने का जिम्मा भी तो ले कोई। साधन तो 500 खड़े हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, वो तो उतर के आए ना, उतर के आए तो ही तो साधन आएंगे ना वापसी। माल तो 500 नहीं खड़ा जी, 5,000 साधनों का माल पड़ा इस टाइम यहाँ पे मंडी में। तो हमारा काम, शेलर वालों का काम अपना माल लेके जाना है, हमारे को गेट पास के क्या मतलब है जी? तो आगे की परचेज का क्या होगा? कैसे कर सकते हैं जी? परचेज बंद है जी। माल उठाओ, तस्वीरें देख, ये आप तस्वीरें देखिए, मंडी कट्टे से हटी पड़ी है, आप माल देख लीजिए एक बार कैसा पड़ा है जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इस तरह से ये ना एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, सरकार को भी समझना चाहिए। हम लोग तो परचेज करना चाह रहे थे, हमने कहने से शुरू कर दी थी, ठीक से। ऐसा थोड़ी हम चाहते हैं कि हमारे शेलर बंद हो, हम तो चाहते हैं चले, काम सुचारू रूप से चले, बट इसको चलाना भी तो पड़ेगा। देखो मॉइस्चर वाली पेड्डी आपने भी देख लिया, इसको लेके नहीं जाएंगे तो क्या होएगा उस पेड्डी का? वो ट्रकों में खड़ी खड़ी सड़ जाएगी। ट्रक वाले भी कैसे मिलेंगे हमें, आप सोचो ना जी। अगर नहीं बाहर निकलेंगे, ट्रक मिलेंगे ही नहीं। ट्रक मिलेंगे तो ऑटोमेटिक जाम लग जाएगा, फिर वही परेशानी शुरू हो जाएगी, पहले वाली समस्या। आप देखो ना, सारी मंडी बिल्कुल जाम लग गया अभी से। अभी तो एक ही दिन की खरीद है ना, एक दिन की खरीद में पूरा जाम लग चुका है। और मान लो यही काम अगर 2 दिन और ऐसे चलेगा तो इनको कम से कम, अगर कंप्यूटराइज भी देने हैं गेट पास,
तो अपना स्टाफ बढ़ाना चाहिए ताकि हमें सेम डे कंप्यूटराइज गेट पास मिल जाए। अधिकारी तो ये कहते हैं कि हम तो 17% मॉइस्चर की जीरी खरीद रहे हैं। ये 22 वाली आपकी बात हुई तो ये कोई अंदर का मामला है क्या कोई? नहीं, अंदर का मामला नहीं है, मौसम की प्रॉब्लम है। मौसम में मॉइस्चर है, मॉइस्चर होने की वजह से हम किसानों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि चलो किसी तरह से मंडी में माल बिक जाए। अधिकारियों ने जो माल लिया मौसम में ही मॉइस्चर है, रोज बारिश आ जाती है, आपके सामने है ना मौसम, तो हम उस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एडजस्ट करें, चलो भाई सबको दिक्कत ख़त्म हो। तो किसी अधिकारी से या सरकार से आपने कोई मांग की है इस बारे में? नहीं, हमारे प्रधान जी हैं विनोद गोयल जी, उन्होंने सरकार से बात की है, डीसी साहब को भी इस सारी मामले से अवगत करवाया है कि डीसी साहब ये परेशानी आ रही है, तो वो भी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, थोड़ा इनको स्टाफ बढ़ाना चाहिए। हमें ऑनलाइन में प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो गेट पास चाहिए, ऑनलाइन दे दे, मैनुअल दे दे, कुछ ही दे दे, बट माल तो बाहर जाना चाहिए। गेट पास नहीं मिल पा रहा, माल मान लो ले लिया हमने, उठाना तो पड़ेगा ना उसको। मंडी से नहीं उठेगा तो मंडी जाम हो जाएगी। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में क्या होएगा? क्या कहना चाहेंगे आप? किस राइस मिल से हैं? शिव राइस एंड जनरल मिल से हैं हम। जी। और मेन जो दिक्कत यही आ रही है, गेट पास ना मिलने की आ रही है, जिसके कारण स्टॉक जो है यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे मिलों तक स्टॉक पहुँचे और हम उसकी संभाल करें ताकि हम उसका चावल FCI को देने में सक्षम हो सकें। और हमारा स्टॉक ही नहीं पहुँचेगा, जब हमारे पास स्टॉक आएगा ख़राब तो हम कैसे उसका चावल देंगे सरकार को? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कल को इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्टॉक ख़राब हो जाएंगे तो FCI को हम लोग डिलीवरी नहीं दे पाएंगे टाइम से, या ख़राब स्टॉक हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं पूरी कर पाएंगे तो दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो साथियों, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या इस मंडी के अंदर आ रही है, ये सभी राइस मिलर्स हैं। इनका कहना है कि जो माल इन्होंने ख़रीदा हुआ है यहाँ पर, उसका वो मंडी से बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये जो माल है इसका गेट पास नहीं कट पा रहा है। अभी हम और जो राइस मिलर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की समस्या आप लोगों को यहाँ पर आ रही है। समस्या, अरे भाई ऐसे है, देखो ये जो काम है ना मंडी का, ये जैसे गवर्नमेंट चलाती है ऐसा नहीं चलता, समझ गए लो। कैसे ये माल हमारे घरों में डाल दिया इन्होंने गवर्नमेंट ने, ये सारे ख़राब हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? हम लोगों ने माल 22% मॉइस्चर के ले लिए, ये गर्म हो रहे हैं, ये सारे डैमेज हो जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? गेट पास क्यों नहीं मिल पा रहा? ये तो सरकार से पूछो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो? ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। उन्होंने तो चोर बना दिए सारे, जिम्मेदार भी चोर बना दिया, सेलर वाले भी चोर बना दिया, आड़ती भी चोर बना दिया। कोई बात थोड़ी है, काम है ये कोई फी बना दी। क्या कहना चाहेंगे राणा जी? आप लगातार जो राइस मिलर्स की समस्या है उसको लेकर के आगे रहते हैं। देखिए, इसमें ना हमारी जब हड़ताल चल रही थी, प्रशासन के कहने पर हम लोगों ने जीरी खरीदी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। अब वो जो जीरी उन्होंने खरीदवा दी हमें, वो पिछले 2 दिन से ट्रॉलियों में लोड हुई खड़ी हुई है। उसका ना बाहर जाने का कोई मकसद है, ना कोई उसको बाहर निकलने दे रहे हैं, ना उसका गेट पास जनरेट हो रहा है। उन्होंने जो कमरों में बैठ के ये पॉलिसी बना दी है, ये धरातल पे आके लागू करा के दिखा दे, हम मान जाएंगे उनको। धरातल पे तो ये लागू हो ही नहीं सकती। अब सारा सामान, सारा कबाड़ा हो गया अब जीरी का। अब हम लोगों ने परचेज बंद कर दी है, अब ज़मींदार अपने आप रोश में आएगा, अपने आप पता लग जाएगा क्या चीज़ है ये। जी, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राइस मिलर ने करनाल की अनाज मंडी में परचेज बंद कर दी है। कारण उसका आपने जैसे सुना है कि जो गेट पास है वो नहीं मिल पा रहा है, यहाँ से जीरी जो है वो बाहर नहीं जा पा रही है। सबसे बड़ी समस्या इस समय की ये है, सरकार तक आवाज़ कैसे पहुँचेगी। लगातार जो है राइस मिलर इसको लेकर के बड़ी एजिटेशन भी कर रहे थे, सरकार से लगातार बातचीत भी चल रही थी, लेकिन इस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। करनाल से मेरे सहयोगी सावन के साथ मैं बिशपाल राणा, आप सभी से गुजारिश इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अनाज मंडी में ये जो लोडेड गाड़ियां आप देख पा रहे हैं, ये वो खरीदा हुआ माल है जो राइस मिलर्स ने खरीदा हुआ है, जिसकी
लिफ्टिंग एक तरह से करें, लिफ्टिंग तो हो पा रही है लेकिन गेट पास इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज राइस मिलर ने हड़ताल कर दी है। ये लाइनें जो देख पा रहे हैं, ये देखिए सीधी तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ये करनाल की नई अनाज मंडी है जहां पर राइस मिलर्स ने जो धान खरीदा हुआ है, राइस मिलर कह रहे हैं कि यदि ये धान उनके राइस मिल में जल्द ही नहीं पहुंचा तो ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और उन्हें काफ़ी समस्याएं यहाँ पर पैदा होने वाली हैं। और ये आप दूर दूर तक देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से जिस तरह से ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ और कैंटर में जिस तरह से ये धान लदा हुआ है, ये ख़राब होने की कगार पर है और सरकार से रुष्ट होते हुए यहाँ पर राइस मिलर दिखाई दे रहे हैं। उनकी बातें आपने सुनी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो हड़ताल करेंगे। इससे जाहिर सी बात है कि एक बार फिर समस्या पैदा होने वाली है, क्योंकि धान की खरीद नहीं होगी तो किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।